दोस्तों, आज की जो हमारी सच्ची कहानी, जो सच्ची हमारी घटना है वह कानपुर की है। दोस्तों, आप पूरी कहानी आज की सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि हम अपने बच्चों के हाथों में आजादी से मोबाइल दे देते हैं। जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो हमको लगता है कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, जैसे 14-15 साल के होते हैं तो हम उनको अपना एक पर्सनल मोबाइल दे देते हैं सोच के कि बच्चे अब तो बड़े हो गए हैं, इनको भी मोबाइल की जरूरत है। आजकल मोबाइल बच्चों के हाथ में होना बहुत ही आम बात हो गई है। पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन आजकल के जमाने में ये बहुत आम बात हो गई है। लेकिन ये कितना नुकसानदेह भी हो रहा है, आज की कहानी से आप जरूर समझ जाएंगे कि बच्चों के हाथ में मोबाइल दो, लेकिन वो बच्चे उसमें क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ में चैट कर रहे हैं, सारी चीजों की जानकारी आपको होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यदि आप ऐसी जानकारी नहीं रखेंगे तो किसी भी समय कोई भी घटना, दुर्घटना न भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन किसी के भी साथ हो भी सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने परिवार वालों में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो है वो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि बच्चे जो है मोबाइल का मिसयूज करके अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल देते हैं, उन्हें अच्छे बुरे की परख नहीं होती है और बच्चों पे पल पल पे नजर रखना कितना ज्यादा जरूरी है। इस कहानी में भी ऐसा ही है। यदि पेरेंट्स ने थोड़ी सी भी बच्ची पे ध्यान दे लिया होता, उसकी हरकतों पे, वह किससे बातें कर रही है, उसकी हरकत ऐसी क्यों हो रही है, क्यों उसमें बदलाव आया, थोड़ा सा भी यदि ध्यान दे लेते तो उनकी बेटी के साथ में ऐसा कुछ घटना नहीं घटती। तो दोस्तों, चलिए आज की हमारी सच्ची कहानी को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वह है कानपुर की सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है और हाल ही में हुई घटित घटना है। दोस्तों, एक जो परिवार होता है, जैसा कि जनरली सभी को ही मालूम है कि अभी शादियों के सीजन चल रहे हैं, तो परिवार जो होता है शादी के लिए कहीं जा रहा होता है, तो उसी परिवार की वो बेटी होती है 17 साल की, जो 12th क्लास में पढ़ रही होती है। वह उसे भी चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बोलती है कि मेरा मन नहीं है जाने का। कुछ बहाना बना के वह जाने से इनकार कर देती है। उसके बाद परिवार के लोग उसे छोड़कर शादी में चले जाते हैं। उसके बाद शादी से जो लौटते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाजा भी खुला पड़ा है और उसके बाद वह सब तरफ में देखते हैं कि मतलब उनकी बेटी उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही है। उसके बाद वह जब अंदर कमरे में जाते हैं तो बेड के ऊपर देख के दंग रह जाते हैं कि उनकी लड़की जो है बेसुध बेड के ऊपर पड़ी है और उसके मतलब तन पे एक भी कपड़ा भी नहीं है, और देखकर वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद उस परिवार के जो जेंट्स लोग होते हैं, जो लेडीज होती है उसके पास जाती है, उसके तन को लोग किसी चादर से ढकते हैं। उसके बाद उसे जगाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि वो तो उठ ही नहीं रही है। बहुत कोशिश के बाद वो उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठ रही थी। उसका शरीर जो था अकड़ गया था। वो देख के दंग रह जाते हैं और रोना धोना चालू कर देते हैं। उसके बाद पुलिस में भी इन्फॉर्म किया जाता है। एक व्यक्ति जो था पुलिस को कंप्लेन कर देता है, इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। तो फिर पुलिस भी मौके पे आ जाती है कि आखिर में इसके पीछे वजह क्या है, लड़की की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है, आखिर में इस लड़की के साथ में हुआ क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके तन पे एक भी कपड़ा कैसे नहीं है। लड़की की बॉडी पे जब देखा जाता है, फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बॉडी पे किसी प्रकार के खरोच के निशान भी नहीं होते हैं कि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई है। फिर उसके बाद पुलिस जब छानबीन करना शुरू करती है तो वह कमरे में उन्हें एक मतलब जो दवाई का ऊपर का जो मतलब वो उसका जो पैकेट रहता है दवाई का, वो उन्हें मिलता है। मतलब दवाई जो रहती है, मतलब संबंध बनाते समय मतलब अपनी शक्ति को बढ़ाने की कुछ ऐसी दवाई रहती है, वो जो पुलिस को मिलती है। तो पुलिस को कुछ तो भी शक होता है कि यहाँ पे इस लड़की के साथ में कुछ हुआ है। तो फिर पुलिस उनके घर वालों से पूछताछ करती है कि आपकी बेटी किसी से बातचीत क्या करती थी, क्या किसी के कांटेक्ट में थी। उनके घर वाले बोलते हैं कि नहीं, हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। फिर उस लड़की के फोन को चेक किया जाता है, उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है।
तब पता चलता है, मतलब पुलिस जब कॉल डिटेल निकालती तो पता चलता है कि पासी के गांव का एक लड़का है कुलदीप नाम का, उससे इसकी मतलब उसी मतलब रात या उस दिन भी कई बार बात हुई है। तो पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है जाके, और उस लड़के को पकड़ने के बाद जब उसे पूछताछ की जाती है तो लड़का पहले तो आनाकानी करता है, बहाने बनाता है। जैसे जनरली मतलब किसी भी गुनहगार को पकड़ा जाएगा तो कोई भी आसानी से अपना गुनाह जो है कबूल नहीं करता है। उसके बाद पुलिस अपने हिसाब से अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है। तो उसके बाद वो लड़का जो बात बताता है उसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो उसके बाद वो लड़का जिस हिसाब से बताता है वो बोलता है कि जिस दिन इनके घर वाले शादी में चले गए थे तो इस लड़की का फोन मेरे पास में आया था। इसने मुझे बोला कि अभी घर वाले सब शादी में गए हैं, तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। उसके बाद जब मैंने मिलने का प्लान बनाया तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि तुम मिलने जा रहे हो, लेकिन इन दवाइयों का इस्तेमाल कर लो जिससे तुम्हारी शक्ति है वो बढ़ जाएगी और तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, मतलब वो काम को करते हुए। तो उस लड़के ने वैसा ही किया, वो दवाइयां लेके गया और वहां जाके उसने उन दवाइयों का इस्तेमाल किया। उस लड़के ने ऐसा ही बताया कि मैंने उस दवाइयों का इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर मतलब जो लड़का था अपना होश खो बैठा था। उसके बाद उस लड़के को कुछ होश नहीं रहा। उन दवाइयों का जो असर उस पे हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। उसके बाद जब वो लड़का जिस हिसाब से उसने बताया कि मैं 8:30 बजे के पास इसके घर में आया था, उसके बाद से लेकर और सुबह करीबन 4 या 5 बजे तक मतलब इनका ये काम चलते ही रहा था। वह उस लड़की को बहुत ही ज्यादा परेशान कर डाला था और हो सकता है उसने बाद में मना भी किया हो लेकिन वह नहीं माना होगा। उसके बाद उसे शायद ठंड भी लगी थी, उन्होंने आग वगैरह भी जलाई थी, लेकिन मतलब उसने उसको कपड़े पहनने तक भी नहीं दिए। वह वैसे ही हालत में क्योंकि मिली थी। तो मतलब वो उस लड़की की जो हालत है आप सोच सकते हैं, एक 17 साल की छोटी नाबालिग लड़की जिसके साथ में ऐसा हुआ है और इतनी बार इस तरीके से दवाई लेके जो किया गया है तो उसकी क्या हालत हुई होगी। तो उस लड़की की इतनी बुरी हालत हुई कि वह उस चीज को सहन ही नहीं कर पाई और उसकी तबीयत बिगड़ गई। लड़के ने बताया कि उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और वो लड़का जो था डर के वहां से भाग गया। उसे बचाने की बजाय वो उसकी तबीयत खराब में ऐसी ही हालत में उसको छोड़ गया जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई, वह इस दुनिया में नहीं रही। और उसकी जो भाई का, उसके भैया भाभी का घर पासी में था। उस लड़की ने क्या किया था, अपने भाभी की जो छोटी गुड़िया थी किसी को शक न हो इसलिए उसे अपने पास सुला लिया था ताकि घर वाले आए तो उन्हें शक न हो। तो उस मतलब जब वो पुलिस ने उस बच्ची से पूछताछ की थी शुरुआत में तो उस बच्ची ने भी ये बात बोल दी थी कि हाँ एक लड़का जो था उनसे मिलने आया था। तब पुलिस का शक और भी मजबूत हो गया है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है। उस बच्ची की वजह से भी पुलिस को आसानी रही इस गुनहगार को पकड़ने की। और जो ये लड़का था उसने बोला कि मैं इसकी मतलब मर्जी से ही किया था, मर्जी से किया था, लेकिन वो लड़का फिर भी गुनहगार है क्योंकि वो लड़की जो थी 17 साल की थी, बालिग भी नहीं हुई थी। नाबालिग लड़की के साथ में उसके घर आके ऐसा करना ये गुनाही है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है लड़के को। लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक लड़की जिसने मोबाइल पे, और बाद में ये भी खुलासा हुआ कि वो लड़का जो है उसने बताया कि मेरी दोस्ती इससे मोबाइल से हुई थी, फेसबुक पे हम दोनों दोस्त बने थे। उसके बाद में हम दोनों का बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और हमारी जो बातें थी बढ़ते गई, बढ़ते बढ़ते फिर एक दिन हम लोग मिलने का प्लान करने लगे। उसके बाद इसने रास्ता बताया कि हमारे घर पे सब लोग शादी में गए हैं तो तुम मिलने आ सकते हो। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक मोबाइल की दोस्ती ने उस लड़की की जिंदगी को ही बर्बाद कर दिया, उसकी जिंदगी छीन ली। अगर घर वाले थोड़ी सी सावधानी बरतते, थोड़ा सा ध्यान दे लेते या इसी बात पे ध्यान दे लेती कि हमारी बच्ची अकेले क्यों रुक रही है, इस पे ही थोड़ा शक कर लेते कि वह अकेले घर पे क्यों रहना चाह रही है, तो हो सकता है उसके साथ में इतना बड़ा कांड नहीं होता। बच्चों को हर अच्छी बुरी चीज को समझाना
दिखाना और सच्चाई से रूबरू कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो आप अपने बच्चों को भी दिखाएं, उन्हें समझाएं कि ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो जाती है, आप अपनी जान को जोखिम में भी डाल सकते हैं। इसलिए जो भी फैसला ले समझदारी से ले, और जब तक आप इतनी कम उम्र के हैं तो ऐसी चीजों में ध्यान न देके अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, बच्चों को समझाया जाए। क्योंकि उस बच्ची 12th क्लास की थी, उसकी पढ़ाई की उम्र थी, उस समय वो ये सब चीजें मन में ला रही थी। तो कहीं ना कहीं मोबाइल इसके लिए जिम्मेदार है। तो बच्चों को मतलब जितने पेरेंट्स है उन्हें सिर्फ मैं ये सावधान करना चाहूंगी कि बच्चों के हाथ में हो सके तो मोबाइल कम से कम दे, और देते भी है तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। ये चीज जानकारी में होना पेरेंट्स के बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है इतनी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।